हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ है, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सो या चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं शिव शक्ति की ऊर्जा से आप सबके लिए क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स हैं। सो एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, मातृ शक्ति। प्लीज मैसेज दीजिए, कोई ब्लेसिंग्स, कोई मैसेज प्लीज प्रोवाइड करिए। प्लीज मातृ शक्ति, प्लीज भोलेनाथ, व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए, प्लीज। प्लीज मातृ शक्ति, मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, कोई मैसेज, कोई ब्लेसिंग्स। माँ दक्षिणा काली की ब्लेसिंग्स आई है गाइस, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ, और श्यामा काली का भी ब्लेसिंग्स है गुड हेल्थ के लिए। तो माँ दक्षिणा काली, माँ श्यामा काली जो है आपको लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ दोनों के लिए ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो यस, आपकी हेल्थ जो है वो हमेशा हेल्दी रहे, अच्छी रहे, उसकी ब्लेसिंग्स मिली है, और लॉन्ग लाइफ के लिए भी ब्लेसिंग्स मिली है। तो आप इन दोनों माँ को ग्रेटिट्यूड शो जरूर करिएगा, उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा, माँ श्यामा काली और माँ दक्षिणा काली को। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है आज, क्या डिवाइन यूनिवर्स मैसेज आप सबके लिए लेकर आते हैं। सो लेट्स सी। My dear universe, my dear divine, my dear angels, spirit guides, बाबा, मादी शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माँ। Any message? कोई मैसेज है? कोई मैसेज दीजिए। Ten of Swords, and the World की एनर्जी आई है। Four of Cups, Eight of Swords, Eight of Swords है, Ten of Swords है, Four of Pentacles है, and the World की एनर्जी है। ये जिनकी भी एनर्जी है गाइस, आप या किसी इल्यूजन, किसी ट्रैप में आप लग रहे हैं मुझे, मे भी कुछ नेगेटिविटी है आपके अराउंड, या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है। जबकि जो भी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अदर कार्ड में, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही हाई होना चाहिए, बट स्टिल समथिंग नेगेटिविटी इज अराउंड देयर, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो दिख रहा है मुझे, और आप बहुत ही हेल्पलेस फील भी कर रहे हैं अभी। सो या डेफिनेटली, क्योंकि मुझे वर्ल्ड का कार्ड आया, फुल्ली अबंडेंट हैं आप। मे बी आप स्पिरिचुअल नहीं हैं अभी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। और टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये जो भी सिचुएशन है आपके अराउंड अभी, इसकी बहुत जल्द एंडिंग हो जाएगी, ऐसा डिवाइन मैसेज दे रहे हैं आपको। और आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी कुछ आ सकती है, कोई नया हैप्पीनेस आपके मोमेंट आपके लाइफ में आ सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीजें हैं ना, पास्ट की चीजें या जो भी ऐसी चीजें जो आपने होल्ड बैक करके रखा है, उसको रिलीज कर दीजिए, उसको जाने दीजिए। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल में आने की कोशिश कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं, बट किसी डर की वजह से वो चीजें रुक जा रही हैं, और शायद यही डर, इल्यूजन जो है आपको रोक रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो डिवाइन कह रहे हैं कि इस इल्यूजन, इस डर को जब आप हटा देंगे तो आप स्पिरिचुअल में आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप
तो कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया है अपने लाइफ में, जो आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। कार्ड में मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपको, तो डेफिनेटली इन सब चीजों से बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे और आप इनसे रिलीफ भी फील करेंगे बहुत जल्द। और 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे गाइस, तो किसी तरह का कुछ इनसिक्योरिटी दिख रहा है मुझे आपके अराउंड, या आपको किसी तरह का कोई इनसिक्योरिटी है मनी से रिलेटेड या अदर थिंग्स। लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसकी वजह से आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हैं आप। यस, एक्सट्रीमली गिविंग एनर्जी की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। और आपकी इमोशंस हो, आपका टाइम हो, आपका एफर्ट हो, जो भी चीजें हैं आप बहुत ज्यादा लोगों को देते हैं, तो आपको बहुत ही वाइजली इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी लाइफ में भी अभी बहुत स्लो चल रही होगी, धीरे चल रही है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें इसलिए स्लो है कि आपके मन में किसी तरह का कोई डर इल्यूजन है, तो उसको पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए डिवाइन कह रहे हैं। आप उस डर इल्यूजन को आप यूनिवर्स को सरेंडर करिए। जब चीजों को आप सरेंडर कर देंगे तो आपकी लाइफ में वो चीजें जो धीरे हो रखी हैं वो तेजी से आएंगी, या डेफिनेटली आगे चल के कोई ब्रिलियंट सक्सेस आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में दिख रहा है, बट स्टिल जो मैंने अभी इस कार्ड में जो बोला कि स्पिरिचुअल नहीं हो सकते हैं अभी आप, हो सकता है मानते हैं, बट पूरी तरह से दिल से आपने अपनाया नहीं उस चीज को। कोई डर है किसी चीज को लेकर आपको, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि उन सब चीजों से फ्री हो जाइए। जो भी मन में बोझ या कोई डर है उन सब चीजों से फ्री होकर आप आगे बढ़िए। जब फ्री हो जाएंगे, इन सारे डर को सरेंडर कर देंगे, तो आपका अलाइनमेंट जो है वो डिवाइन के साथ हो जाएगा। और जब ये अलाइनमेंट एक बार हो जाएगा तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है मुझे इस कार्ड में। देखते हैं यूनिवर्स मैसेज में क्या है, क्या मैसेज आते हैं। इस कार्ड को भी रखूंगी। यहाँ पे स्पोर्ट्स की एनर्जी है, यानी कि एयर एलिमेंट है, तो हो सकता है कि आप मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। अगर ये राशि के आप हैं तो ये मैसेज आप ले सकते हैं डेफिनेटली। प्लीज न्यूज को मैसेज है या एनी मैसेज। जिनकी भी एनर्जी है ना, आप काफी बोल्ड पर्सन है, आप एम्बिशियस भी हैं बहुत ज्यादा, बट पता नहीं क्यों आपके मन में कौन से ऐसे डर, कौन सी ऐसी इनसिक्योरिटी है, ऐसी एनर्जी आ रही है आपकी। या किसी तरह का कोई डर तो है और उसी डर के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उस डर को ना सरेंडर करिए, डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए, एनी मैसेज प्लीज। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो ये जो मैंने बोला कि जो अभी आपका जो हेल्पलेस जो फील आप जो कर रहे हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी है, आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है, बट पता नहीं क्यों आप लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे अभी करंटली। तो इस सिचुएशन की जो एंडिंग जो मैंने बोला कि बहुत जल्द एंड हो जाएगी, तो या आपको डिवाइन उन सब चीजों से बहुत जल्द निकालेंगे, आप बहुत जल्द निकल जाएंगे आप इस सिचुएशन से। अभी सिचुएशन जो है आपकी करंटली बहुत अच्छी नहीं चल रही है। किसी चीज की तो परेशानी है आपको। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मुझे वही बता रहा है। आप गिविंग एनर्जी में बहुत ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, या लोगों को बहुत ज्यादा करते हैं आप, दान पुण्य बहुत ज्यादा करते हैं, लोगों को अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपने धन, जो भी है जिस तरीके से भी है, आप बहुत ज्यादा चीजों को करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप फुल्ली अबंडेंट हैं, बट वही थोड़ा सी चीजें जो है, डर जो है सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है आपको। आपको वो करना चाहिए जिसमें आप फ्री होते हैं, फ्री फील करते हैं, उसको करिए आप। या और आप जो भी करेंगे ना आगे चल के, जो सक्सेसफुल जो आएगा आपकी लाइफ में, उसको आप बहुत प्राउड फील करेंगे। तो या चीजों को सरेंडर कर दीजिए, पूरी तरह से आप सरेंडर कर दीजिए। किसी तरह का भी कोई डर मत रखिए मन में। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, डर को सरेंडर करके। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यस किसी तरह का कुछ खुशियां जो है, प्यार भरा इमोशंस आपकी लाइफ में आ रहा है। और मैं इसके अटायर में ना एक कमल का फूल देख रही हूँ। आपको इस एनर्जी से मुझे ऐसा
लग रहा है कि मे भी आपको बोला जा रहा है कि आप एक कमल की तरह हो सकते हैं। आप जैसे कीचड़ में भी खिलकर वो सबको इतनी खुशियां देता है और फिर भी वो कितना खूबसूरत दिखता है, तो उसी तरह की कुछ एनर्जी है आपकी। तो आपको चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, आपके अराउंड जैसे भी लोग हैं, बट फिर भी आपको एक कमल की तरह खिलना है, आपको एक कमल की तरह बनना है आपको। तो उस जगह को मत देखिए, ऐसे सिचुएशन पे फोकस मत करिए, अपने आप पे फोकस करिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो आई डोंट नो, मुझे इस एनर्जी में आ रही है कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हो सकते हैं आप, लेकिन जो डर है आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। सो डिवाइन से आप कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको डर को पहले मन से निकालना है, पूरी तरह से उस सिचुएशन से निकलिए, तभी आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। या सी चैरियट की एनर्जी बोला ना, आप कुछ तो ऐसी है जो मुझे इसमें किंग ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो रिवर्स में आए हैं गाइस। सी, तो जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी बोझ जो उठा रखा है ना आपने, बहुत एक्सट्रीमली जो गिविंग एनर्जी में, बहुत जल्द इसकी एंडिंग होने वाली है। और जो मैंने बोला कि उस कार्ड में जो लो कॉन्फिडेंस की कमी है, तो यस, लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं अभी हैं आप, हेल्पलेस फील कर रहे हैं अभी आप, तो वो डर की वजह से है, कोई इल्यूजन है मन में आपके अराउंड, उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आपको डिवाइन ने ये कार्ड दिया है, दैट मीन्स कि आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए, डर मत रखिए। आपके अंदर वो लीडरशिप वाली क्वालिटी दिख रही है, वो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आप एक बोल्ड, एक एम्बिशियस पर्सन है। आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप ऐसे भी लोगों के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करते हैं आप, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो या कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आपको एक तरह का बोला जा रहा है, इस कार्ड में जो एनर्जी आ रही है, आपको एक स्पिरिचुअल टेस्ट को पार करना है। मे बी जो डर है मन में उसको आपको पार करना है, तभी आप डिवाइन से पूरी तरह से जुड़ पाएंगे। और किसी तरह का नई शुरुआत का भी संकेत मुझे दिख रहा है, एक प्यारा सा नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ सकता है, इमोशनल भरा कोई शुरुआत है। इस एनर्जी में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने इमोशंस को अच्छी तरह से छुपा लेते हैं, आप हाइड करके रखते हैं अपने इमोशंस को, या कुछ तो हलचलाहट दिख रही है मुझे। और बाहर से आप बहुत शांत रहते हैं, लेकिन अंदर से थोड़ा सा इंटेंस वाली एनर्जी आ रही है मुझे आपकी। बाहर से शांत पर्सन हैं आप, शांत दिखते हैं, बट अंदर से थोड़े से इंटेंस, थोड़ी सी ईगो वाली भी एनर्जी है आपकी, बिकॉज ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में मुझे आ रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, डर, भय और इल्यूजन, ये एनर्जी मुझे बता रही है। देखते हैं एंजल्स के कार्ड में क्या आता है। देखते हैं गाइस एंजल्स कार्ड में क्या मैसेज है आपके लिए। तो ये जिनकी भी एनर्जी है, मैं बता दूं कि आप जो कोई भी है ना, आपको कोई कंट्रोल करे आपको पसंद नहीं है, आप लोगों को कंट्रोल करना पसंद करते हैं, आप अपने तरीके से अपनी लाइफ को चलाना पसंद करते हैं। चैरियट की एनर्जी में है, वो चीजें हैं आपके अंदर, आप कंट्रोल कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी में आ सकते हैं। बट आई डोंट नो, अभी जो चीजें स्लो हैं आपकी लाइफ में, धीरे जो चल रही हैं, वो आपके डर और इल्यूजन की वजह से है, तभी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अभी लो दिख रहा है मुझे, और हेल्पलेस भी बहुत फील कर रहे हैं आप। तो आपको बोला जा रहा है, आपके डिवाइन कह रहे हैं कि यस, वो चीजों को देखिए और जो डर भय है पूरी तरह से आप सरेंडर कर दीजिए। आपने पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया है डिवाइन को, इसीलिए आप अभी अवेकनिंग के प्रोसेस में भी अभी नहीं पहुंच पाए हैं, आपकी अवेकनिंग भी नहीं चली है। तो आपको बोला जा रहा है कि अवेकन हो जाइए और जागिए, चीजों को पूरी तरह से सरेंडर करके आप आगे बढ़िए। सो यार देखते हैं क्या मैसेज है। ऑलरेडी कार्ड फ्लिप है गाइस, बिग हैप्पी चेंजेस। तो यार जस्ट मैंने बोला आपको कि डिवाइन को सरेंडर करके आगे बढ़े, तो यार किसी तरह का कोई डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ सकता है अगर आप डर को सरेंडर करके अगर आप आगे बढ़ते हैं। एन अपॉर्चुनिटी भी आपको इसमें मिलेगी। जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में मैंने बोला कि कोई इमोशनल अपॉर्चुनिटी, कोई प्यारा सा ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। बट अभी जिस तरीके से आप जो डरे हैं, चीजें जो धीरे हुई हैं, वो आपके इल्यूजन, आपके डर की वजह से है। तो उस डर को निकाल दीजिए, सारे डर को, सारे इल्यूजन को, सारे भ्रम को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, उनको दे दीजिए सारी चीजें, और आपका जो काम है उस काम को करिए। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल इन योर लाइफ। तो प्लीज आगे बढ़िए,
आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी डिवाइन ने रखी है। तो आगे बढ़िए चीजों को। आप अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। आप, मैंने बोला ना, बाहर से बहुत शांत दिखते हैं पर अंदर से जो आपकी एनर्जी है वो इंटेंस हो सकती है, थोड़ी ईगो भी है, कभी कभी ऐसी चीजें आ सकते हैं आपके लाइफ में, बस स्टिल आप उसको कंट्रोल करना जानते हैं आप। तो यस, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आगे बढ़िए। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी गाइस, देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। ये कार्ड गिर गया है तो मैं डेफिनेटली लूंगी कॉम्प्रोमाइज। तो यस, संतुलन जो है आपको लाना है आपकी लाइफ में। अभी थोड़ा सा संतुलन जो है आपका बिगड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि अगर आपको 222 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं इस वक्त, तो आपको डिवाइन मैसेज देना चाह रहे हैं कि संतुलन लाइए अपनी लाइफ में, संतुलन बनाइए। क्योंकि पेज ऑफ कप्स में भी थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे आपका संतुलन बिगड़ा हुआ दिख रहा था। और यस, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के लिए बोला जा रहा है। अपने डर को सरेंडर करके आगे बढ़िए। कुछ प्यारा सा ऑफर आपकी तरफ डिवाइन भेजना चाहते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करिए। और जो भी चीजें आएंगी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप उसको एंजॉय करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, सक्सेस भी है, कुछ तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा उसको एक्सेप्ट करिए। तो सारे डर को सरेंडर करिए। बहुत खूबसूरत सा अपॉर्चुनिटी मैं आपकी तरफ आते हुए देख पा रही हूँ। देखते हैं योगी कार्ड में गाइस क्या है, क्या बात है। सी, मूलाधार का कार्ड गिरा है गाइस। तो आप जो कोई भी है ना पर्सन, आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। दैट मीन्स कि आपकी जड़ें बहुत मजबूत है, यानी कि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग देख पा रही हूँ। तो जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपको आगे बढ़ने में क्यों डर लग रहा है, किस चीज का डर है आपको, तो उस डर को बाहर निकाल दीजिए। ये जो फाउंडेशन है ना, आपकी फाउंडेशन को कोई उखाड़ नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता है। तो ये फाउंडेशन आपके बहुत स्ट्रांग है और हो सकता है कि आपको 444 भी बहुत ज्यादा दिखते हो। तो 222, 444 अगर आपको दिख रहे हैं तो ये मैसेज आप बिल्कुल पिक कर सकते हैं, या तुला, मिथुन, कुंभ राशि के हैं तो भी ये मैसेज आप पिक कर सकते हैं। बट गाइज, ये मूलाधार चक्र आया है तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि यस, आगे बढ़िए। और जस्ट नीचे मुझे यानी बॉटम एनर्जी माँ भुवनेश्वरी का कार्ड आया है। तो यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ वर्क कर रहा है। अपने डर को यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स माँ भुवनेश्वरी खुद चलकर आई हैं और आपको ये मैसेज दे रही हैं कि या जो भी मन में आपने डर रखा है, जिसकी वजह से चीजें जो धीरे हो रखी हैं, चीजें जो बिगड़ी हुई हैं, या जो भी चीजें स्लो हो रखी हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने पूरे डर को, पूरे भ्रम को, पूरे इल्यूजन को यूनिवर्स को सरेंडर करिए और आगे बढ़िए, अपने इस जर्नी में आगे बढ़िए। डेफिनेटली बहुत प्यारा सा अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रहा है, उसमें सक्सेस मिलेगी। किसी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। उसकी जस्ट नीचे बुद्धा का कार्ड है गाइस। तो या जो मैंने बोला है कि आप बहुत एक्सट्रीमली गिविंग एनर्जी में एनर्जी आई है आपकी, जिनकी भी एनर्जी है। तो या बुद्धा का कार्ड ये कहता है कि यस, जितनी चीजें आप दूसरे के लिए कर रहे हैं अपने लिए भी करिए, यानी सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आइए। एक्सट्रीमली किसी को चीजें नहीं देनी है। आप बहुत एक्सट्रीमली गिविंग में दिख रहे हैं मुझे आप। तो प्लीज जितनी करुणा, जितना प्यार, जितनी केयर, जितने लव आप दूसरों को दे रहे हैं, उतनी ही केयर, उतनी ही लव आपको अपने लिए भी करना है। तो देखते हैं यूनिवर्स मैसेज में, यूनिवर्स डाउनलोड मैसेज में क्या है आपके लिए। अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स आर देयर वे टू यू। तो अबंडेंस, जो मैंने बोला कि द वर्ल्ड का कार्ड आया है, आपकी एनर्जी में मुझे अबंडेंस दिख रहा है। तो यस, आप फुल्ली अबंडेंट हैं, बस आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। और चैरियट की एनर्जी में आपको बिना स्टॉप हुए आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो आप अनस्टॉपेबल हैं, आप रुकेंगे नहीं। अगर आप एक बार बढ़ना शुरू करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ना है। आपको डिवाइन बहुत ही स्ट्रांग संकेत दे रहे हैं। तो आप जो कोई भी है, जिनकी भी एनर्जी है, आप चीजों को छुपाना बहुत अच्छे से जानते हैं और हाइड करके रखते हैं अपने इमोशंस को। अच्छी बात है, बट वो बाहर से छुपता है, अंदर से नहीं छुपता। अंदर से वो एनर्जी फील हो जाती है, जो भी आपकी एनर्जी को पकड़ लेते होंगे। बट स्टिल अपने ईगो, अपनी इल्यूजन को साइड करिए, यूनिवर्स को सरेंडर करिए और आगे बढ़िए। और ये चीजें जो आपकी लाइफ में आने वाली है या जो आ रही हैं, आपकी इल्यूजन, आपकी ईगो, आपके डर जो है उस चीज को रोक रहे हैं। तो उसको सरेंडर करके इन चीजों को आने के लिए रास्ता खाली करिए, ताकि ये चीजें, ये ब्लेसिंग्स, ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आए। तो गाइज, यूनिवर्स का मैसेज बहुत स्ट्रांग है और माँ भुवनेश्वरी आपको ये मैसेज दे रही है कि सारी चीजों को सरेंडर करिए, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़िए। बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट आपके लिए है। और
आप जो सोच रहे हैं यूनिवर्स उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सी, तो आप जो सोचेंगे, जो भी भ्रम मन में लाएंगे, जो डर मन में लाएंगे, जो भय मन में लाएंगे, जो इल्यूजन मन में पालेंगे, वही चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। जो मैंने उस कार्ड में भी एक एनर्जी में मैंने बोला था कि आप अगर इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, अपने स्ट्रांगनेस को दिखाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाते हैं, वापस लाते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। तो ये मैसेज कंफर्मेशन देता है कि या आपके अंदर वो मैनिफेस्टेशन पावर है, वो एनर्जी है आपके अंदर, बट स्टिल आप जो सोचेंगे वही चीजें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए और अपने मैनिफेस्टेशन पावर को जगाइए, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आइए, अपने भय इल्यूजन को, अपने ईगो को साइड करिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को दे दीजिए। 444 चल रहा है, इट्स अ कंफर्मेशन। तो डेफिनेटली आपको 444, 222 डेफिनेटली आपको दिख रहे होंगे। सो फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज डाउट टू सी द ट्रूथ। सी, तो वो जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, जो मैंने बोला कि कुछ तो है, जो चीजें डर है आपके मन में, किसी चीज का कोई भय, डर, जो चीजें आपको बढ़ने से रोक रही है, तो प्लीज उन सब चीजों को सरेंडर करिए, क्योंकि आपके डाउट को और ज्यादा वो बढ़ा रहे हैं। तो वो डाउट को क्लियर करिए, डाउट को कट करिए, अपने आर्कएंजल माइकल से हेल्प लीजिए, अपने एंजल से हेल्प लीजिए, आपको मिलेंगे हेल्प। तो या जिनकी भी एनर्जी है, जिनसे भी ये मैच होती है, प्लीज गाइस, बहुत स्ट्रांग मैसेज है, आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, बट स्टिल अभी जो देख रही हूं लो में, वो सिर्फ एक डर, भय और इल्यूजन की वजह से है। और यू आर चूजिंग, योर एनर्जी इज राइजिंग फॉर अ रीजन। सी, तो जिनकी भी एनर्जी है ना, आप चूजन वन है, बट अपने डर की वजह से अभी रुके हुए हैं। आप आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आपकी एनर्जी को राइज किया जाएगा, कोई रीजन है आपके, शायद इसीलिए माँ दक्षिणा काली ने ये ब्लेसिंग्स दी हैं लॉन्ग लाइफ के लिए। तो यहाँ आपको शायद कोई बड़ा मिशन है जो आपको पूरा करना है, आगे बढ़िए आप। ओके, या यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, जस्ट लव योर सेल्फ। सी, हो सकता है कि आपको अपने आप में परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा, तो शायद ये सब कोई डर है किसी तरह का अपने आप को लेकर, शायद इसीलिए आप रुके हुए हैं उसी जगह पे। तो परफेक्शन हर लोगों में नहीं होता, परफेक्शन अगर आप ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगा। हर लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, तो आपको यूनिवर्स बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं कि जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट रहें। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हम इंसान हैं, तो आपको भी परफेक्ट होने की नीड नहीं है। जस्ट अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को केयर करिए, दैट्स इट। इतनी ही चाहिए आपके लिए और आपकी एनर्जी के लिए। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने आप को लव करिए, अपने आप को केयर करिए, अपने सेल्फ केयर में आ जाइए, अपने सेल्फ लव में आ जाइए, परफेक्शन मत ढूंढिए अपने आप में। सो या अ सर्कल ऑफ एंजल्स सराउंड्स यू। सी, तो आप 444 डेफिनेटली देख रहे होंगे, तभी ये मैसेज आया है। आपके एंजल्स आपके सराउंड्स ही रहते हैं, अपने एंजल से हेल्प लीजिए, इल्यूजन को काटिए, भय को हटाइए और अपने ईगो को भी साइड करिए और आगे बढ़िए। योर प्योर हार्ट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। आपका जो हार्ट है, जो दिल है, जो इमोशन से भरा है, वही आपका स्ट्रेंथ है, उसको छुपाइए मत। यूज करिए उसको, लेकिन जहां यूज होना चाहिए वहीं यूज करिए, पर हमेशा उसको हाइड करके मत रखिए। तो यह आपकी स्ट्रेंथ है, उसको स्ट्रेंथ बनाइए, उसको वीकनेस मत बनाइए आप। मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी गाइस। बार बार रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको बहुत ज्यादा नंबर्स दिखते हैं, रिपीटिंग नंबर, कोई भी नंबर्स आपको दिख सकते हैं। 2 का नंबर दिख सकता है, 3 का नंबर दिख सकता है, 222, 4 टाइम्स 2, 444, 4444, ऐसे कुछ नंबर्स किसी ऐसे व्यूअर्स को अगर दिखते हैं बार बार, दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको किसी तरह का कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो या आपको किसी तरह की गाइडेंस मिलती है। अगर आप बार बार रिपीटिंग नंबर देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, तो उस पर एक्शन लीजिए। एक तरह का ये एक्शन का भी मैसेज है। तो बार बार रिपीट नंबर देख रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको एक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि मेरी जब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी, बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी, बट स्टिल मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, मुझे 7777 हर वक्त दिखता था। कोई ऐसा टाइम नहीं था गाइस कि मुझे नहीं दिखते थे। अगर मैं नून को नाप लेकर उठ रही हूं तो भी मुझे मेरे स्क्रीन पे 7777 होता था। रात को किसी भी टाइम मेरी नींद खुल जाए, 12 बजे नींद खुले, 2 बजे नींद खुले, 4 बजे नींद खुले, मुझे 77, मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कि 7 नंबर किस चीज को इंडिकेट करता है। बट कुछ टाइम मैंने उसको इग्नोर किया, बट जब वो बहुत ही रिपीटिंग हर दिन 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार, स्पेशली रात को जब मैं नींद से जागती थी, किसी भी टाइम जब नींद खुलता था, मैं मोबाइल लेती थी, मुझे वही नंबर दिखते थे।
उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई कि ये नंबर मुझे क्यों इतना ज्यादा दिख रहा है, कुछ तो है ऐसा। फिर मैंने बहुत जगह सर्च किया, पढ़ा, देन मुझे मालूम हुआ कि एक स्पिरिचुअल नंबर है और किसी तरह के कुछ जो है वो यूनिवर्स मुझे संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो संकेत था मेरे लिए एक्शन के लिए था, मुझे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा था। तो यूनिवर्स मुझे वो नंबर बार बार इसलिए दिखा रहे थे कि मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको एक्शन लेना है, अपने कामों में आगे बढ़िए। पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे किस काम में एक्शन लेना है। बट स्टिल मुझे उनके गाइडेंस मिले, आई डोंट नो, इंट्यूशंस के थ्रू मिले। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी जर्नी कहाँ जाएगी, बट मैं आगे बढ़ी। बट स्टिल सी आज मैं यहाँ पे हूँ। तो बहुत टाइम नहीं हुआ है गाइस, मेरा वो स्टार्ट जर्नी जो भी था लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ और मैंने ये चीजें शुरू की है मिड ऑफ दिसंबर लास्ट ईयर से। तो या गाइस, आपको भी अगर नंबर्स दिखते हैं, एक ही नंबर आप बार बार देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं, दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको समझने की कोशिश करिए और आगे बढ़िए, उसमें एक्शन लीजिए। कुछ तो एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है आपको। तो प्लीज गाइस, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ भी तो मैं बोलूंगी कि अगर वो दिखा रहे हैं बार बार एक ही नंबर, तो किसी तरह का कोई चीजें जो है आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें एक्शन लीजिए। लास्ट मैसेज है, योर सोलमेट इज कमिंग इन योर लाइफ। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी और ये मैसेज आया। तो हो सकता है कोई इमोशनल ऑफर आपकी तरफ जो आ रहा है वो आपके सोलमेट हो। तो कोई डिवाइन सोल है जो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। पता नहीं क्यों मैंने बोला नहीं, बट ड्यूरिंग द रीडिंग मुझे 12 भी दिखे थे, बट सडन से वो चला गया। कुछ सेकंड्स के लिए कुछ मुझे दिखे थे। तो या इट्स अ कंफर्मेशन। तो यूनिवर्स ने ये कंफर्मेशन दिया है कि कोई आपके डिवाइन सोल हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं और चाहते हैं डिवाइन कि आप उनसे मिलें। उसके जस्ट नीचे योर एफर्ट्स आर बीइंग रिवॉर्डेड नाउ। तो आपने जो भी अब तक जो एफर्ट किए हैं, कोई ऐसे व्यूअर हैं जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उनको अपने मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं आपके जो भी एफर्ट्स किए गए हैं उनका अब रिवॉर्ड का टाइम आ गया है। तो इसको क्लेम जरूर करिएगा। इसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा। आपको मैसेज दे रहे हैं तो इस रिवॉर्ड के लिए उनको थैंक यू बोलिएगा, उनको ग्रेटिट्यूड शो करिएगा गाइस। तो ये थी एनर्जी गाइस, बहुत ही सिंपल एनर्जी थी, बट इसको सिंपल मैं नहीं बोलूंगी, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज था ऐसे व्यूअर्स के लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी में आने की कोशिश कर रहे हैं या आना चाहते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई डर भय जो है उनको रोक रहा है और इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल है, बट अभी वो कॉन्फिडेंस लेवल उस इल्यूजन डर की वजह से लो हो रखा है। आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं तो हेल्पलेस फील मत करिए। मां आदि शक्ति से वो शक्ति मांगिए, शिव जी से शक्ति मांगिए। आप जब भी शिव जी को ध्यान में करते हैं तो उनके त्रिशूल को ध्यान में रखिए। उनका त्रिशूल में बहुत शक्ति है गाइस, आपको बहुत शक्ति मिलेगी उससे। आप कोशिश करिए, अगर आप मेडिटेशन करते हैं या कोई अदर व्यूअर भी हैं, अगर आप मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं तो आप ध्यान में शिव जी को अगर रखते हैं तो उनके त्रिशूल को भी हमेशा साथ में रखिए, आपको बहुत शक्ति मिलेगी। आप देखना, आपको धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन उसके ऊपर ज्यादा आ जाएगा। और एक चीज और मैं आपको गाइडेंस देना चाहूंगी कि जब भी आप कहीं मंदिर में जाते हैं, शिव जी पे, शिवलिंग पे अगर जल चढ़ाते हैं तो सिर्फ शिवलिंग को नहीं देखना है। आप कोशिश करिए कि आपको आसपास, डेफिनेटली शिवलिंग के आसपास त्रिशूल जरूर रहेगा और साथ में डमरू भी रहेगा। तो आप प्लीज उसको देखने की कोशिश जरूर करिएगा, उनके दर्शन जरूर करिएगा गाइस। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अनदेखा कर देते हैं या फिर उनको मालूम नहीं होता है कि उनका भी दर्शन करना है, बट करना चाहिए। इससे आपको सुरक्षा मिलती है, आप उससे हर नेगेटिविटी से आप दूर रहते हैं। तो प्लीज आप कहीं भी जाते हैं, अगर रेगुलरली आपको कहीं से अचानक से आपको त्रिशूल दिख जाते हैं, रेगुलरली आप ऐसा एहसास होता है आपको, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आपको दिख जाए, तो आप समझना शिव जी आपके साथ चल रहे हैं। तो ये थी एनर्जी। अगर ये जितनी चीजें मैच हो प्लीज उतनी ही लीजिएगा। 333 चल रहा है तो शिव जी ने ये कंफर्मेशन आपको दिए हैं कि या आप शिव जी के भक्त हैं तो उनके त्रिशूल को जरूर देखिएगा, उनके दर्शन जरूर करिएगा। हर नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगे, आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत शक्ति मिलेगी और वो हमेशा आपके साथ चलते हैं। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। लास्ट में एक मैसेज है गाइस, जो भी मैंने स्वास्तिक बनाया है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है, बट उसके अंदर बहुत पावर है। आप अगर किसी नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप उस
स्वास्तिक को ऑर्डर कर सकते हैं और उसको आप मेन दरवाजे के बाहर या अपने काम के स्थान पे जहां आप काम करते हैं वहां या फिर अपने बच्चों के स्टडी टेबल के आसपास आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन लगाने के बाद उसको डेली सेज आउट करना है, डेली गंगाजल छिड़कना है, यानी कि उसको एक्टिवेट करके रखना है। सो यह बहुत सारी चीजें हैं। जब आप ऑर्डर करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। सो थैंक यू सो मच।